to our channel Achievers Academy. CS राजदीप कर दिस साइड. माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड के ज्योमेट्री के चैप्टर 3 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.1 हम आज डिस्कस करने वाले हैं. क्या दिया हुआ है? लाइन DE और GF ये दोनों पैरेलल हैं और EG और FG ये दोनों बाइसेक्टर हैं. देखो ये जो EG है ये बाइसेक्टर है एंगल DEF की, और बाइसेक्टर क्या करता है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. और FG जो है वो बाइसेक्टर है DFM की, मतलब उसने भी इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. हमें प्रूफ करना है कि जो DEG है, DEG ये वाला एंगल इज हाफ ऑफ EDF इस एंगल का आधा है. मतलब आप डायरेक्टली देखकर तो बोल ही नहीं सकते हैं कि ये इसका हाफ है. EF और FG को इक्वल शो करना है, EF और FG को इक्वल शो करना है. तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है? आइए शुरू करते हैं प्रूफ के साथ. सबसे पहले यहाँ हमारे पास दिया हुआ है कि FG जो है वो बाइसेक्टर है DFM का. FG is bisector of एंगल DFM. और बाइसेक्टर क्या करता है? उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो हम इन दोनों को y ले लेते हैं. देयरफॉर एंगल DFG इज इक्वल टू एंगल GFM इज इक्वल टू y. उसके बाद इसको हम नंबर 1 दे देंगे. एंगल उसके बाद ये जो EG है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल DEF को. EG इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल DEF. अगर ये DEF को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो ये दोनों हो जाएंगे XX, और इनका नाम है DEG, और ये दूसरे x का नाम होगा GEF, और इन दोनों को हम नाम दे देंगे x. और यहाँ पर ये हो गया हमारा इक्वेशन 2. अब उसके बाद उन्होंने बोला है कि ये जो DE है ये पैरेलल है GF से. DE इज पैरेलल टू GF. और अगर DE और GF पैरेलल हैं तो देखो यहाँ पर आपको एक F दिखेगा, और जहाँ F शेप बनता है वहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं. तो इस क्रॉस को आपको फ़िलहाल इग्नोर करना है. ये जो F बन रहा है इस पे फोकस करना है. तो इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं. तो यहाँ पर हम लिखेंगे DE इज़ पैरेलल टू GF एंड EM इज़ ट्रांसवर्सल. Therefore, इस बड़े एंगल का नाम क्या होगा? DEF. एंगल DEF इज इक्वल टू GFM, और रीजन रहेगा करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम. अब उसके बाद यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक Z भी बन रहा है इन दो पैरेलल लाइन के बीच में. ये दोनों पैरेलल हैं. तो यहाँ पे देखो ये ऐसे. तो ये जो Z बन रहा है इसमें कौन से एंगल आ रहे हैं? एक ये एंगल आ रहा है और एक ये एंगल आ रहा है. तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. इसका नाम क्या है? EDF. पहले हम पैरेलल लाइन्स लिख लेते हैं. DE इज पैरेलल टू GF. तो यहाँ पे अगर DE और GF पैरेलल हैं और DF ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर जो Z बन रहा है उसके दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अल्टरनेट एंगल थ्योरम ऐसा कहती है. तो EDF इज इक्वल टू DFG. अल्टरनेट एंगल थ्योरम.
इसको हम नंबर दे देंगे 3 और इसको हम नंबर दे देंगे 4। अब यहाँ पर 1 2 3 4 में अगर हम समझें तो क्या दिया हुआ है, इसको हम शॉर्ट में एक बार यहाँ बना के समझते हैं। यहाँ पर ये दोनों सेम हैं क्योंकि ये इसका बाइसेक्टर है। उसके बाद ये दोनों सेम हैं क्योंकि ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। ये वाला एंगल इससे इक्वल है क्योंकि यहाँ Z बन रहा है, और ये पूरा एंगल इससे इक्वल है क्योंकि देखो F बन रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से। तो इस तरीके से ये इक्वल है। अब हमें इन्होंने कहा है एंगल DEG, ये वाला जो एंगल है ये हाफ प्रूव करना है हमें EDF के, मतलब इस एंगल को इस एंगल का हाफ प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ पर अभी हमने देखा कि क्योंकि ये बाइसेक्टर है ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हैं और इन दोनों का नाम क्या है, DEG इज इक्वल टू GEF। अब इन दोनों की वैल्यू क्या है, x। अगर दोनों की वैल्यू x है तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो हो जाएगा 2x, और सिर्फ इसकी वैल्यू अगर देखें DEG की जो हमारा टारगेट है, अगर सिर्फ इसकी वैल्यू देखें तो ये है x और टोटल पूरा कितना है 2x। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो x है वो हाफ होगा 2x का, है ना, 2x इसका डबल है मतलब x इसका हाफ होगा। अब अगर x इसका हाफ है तो हम लिख सकते हैं x इस एंगल का नाम क्या है, DEG। तो एंगल DEG इज हाफ ऑफ 2x। अब 2x यानी ये पूरा, और इस पूरे का नाम क्या है, DEF, हाफ ऑफ DEF। और इसका रीजन हम लिख सकते हैं फ्रॉम 2। उसके बाद ये जो DEF है, DEF ये वाला पूरा, ये जो मैंने अभी रेड से मार्क किया, DEF किसके इक्वल है, इसके, क्योंकि यहाँ पर F शेप बन रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब ये पूरा इस पूरे से इक्वल है। तो ये पूरे का नाम तो DEF है, इसका नाम क्या है, GFM। तो इसकी जगह हम DEF की जगह हम क्या लिख सकते हैं, GFM, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे therefore DEG is half of GFM। और DEF और GFM दोनों इक्वल हैं, ये हमने 3 में लिखा था करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम का यूज़ करके। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 3। उसके बाद ये जो GFM हमने अभी लिखा, ये किसके इक्वल है, GFM DFG के। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ये वाली लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो इन दोनों की ही वैल्यू क्या लिखी थी हमने, y, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो अब ये GFM जो है वो किसके इक्वल है, DFG के, क्योंकि दोनों की वैल्यू y है। तो हम GFM की जगह क्या लिख सकते हैं, DFG। तो हम यहाँ लिखेंगे DEG एज इट इज़ रहेगा, हाफ भी एज इट इज़ रहेगा, बस यहाँ GFM की जगह हम DFG लिखेंगे। और इसका रीज़न GFM और DFG ये हमने कहाँ इक्वल किया था, GFM DFG 1 में, फ्रॉम 1। उसके बाद ये जो DFG है, DFG मतलब ये वाला एंगल, देखो ये यहाँ पे Z बना रहे थे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं और इक्वल हैं। तो ये जो DFG है ये किसके इक्वल है, EDF के, क्योंकि दोनों अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर DEG ये एज इट इज़ रहेगा, इज़ हाफ ऑफ DFG की जगह आ जाएगा EDF, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। और ये भी हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, DFG और EDF इक्वल होते हैं, DFG और EDF इक्वल होते हैं फ्रॉम 4।
तो यहाँ पर यही हमें प्रूव करना था, DEG इज़ हाफ ऑफ EDF, DEG इज़ हाफ ऑफ EDF। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट बात जो प्रूव करनी है वो है EF इज़ इक्वल टू FG। EF और FG इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो हमें EF और FG को इक्वल शो करने के लिए बोला है, इसमें जो चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं वो एक्चुअली आगे की थ्योरम में दी हुई है, दैट इज़ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, जिस पर हमारा वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर EF और FG कैसे इक्वल होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे ट्रायंगल EFG को, इन ट्रायंगल EFG यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम में हमने ये पढ़ा था कि अगर ये दोनों साइड इक्वल होती हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। इसका उल्टा भी सही होता है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाती हैं। तो हम इन दो एंगल को इक्वल प्रूव करेंगे तो ये दोनों साइड क्या हो जाएगी, इक्वल। अब EFG में अगर मैं इस एंगल को और इस एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूँ तो EF और FG इक्वल हो जाएगी आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम यूज़ करके। तो ये दोनों एंगल कैसे इक्वल होंगे, तो यहाँ पर ये वाला एंगल है X, ये देखो ये एक Z बन रहा है यहाँ पे, तो DEG और EGF ये दोनों Z बना रहे हैं और दोनों इक्वल भी हैं और पैरेलल लाइंस के बीच में हैं। तो हम लिखेंगे DEG इज इक्वल टू EGF। रीजन रहेगा अल्टरनेट एंगल्स, देयरफॉर EGF की वैल्यू, ये क्योंकि x है तो EGF की वैल्यू भी x हो जाएगी, EGF इज इक्वल टू x। और यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये भी x है, FEG भी x है, FEG x है, GEF या FEG एक ही बात है, तो GEF x है, ये हमने 2 में प्रूव किया था, फ्रॉम 2। अब ये दोनों ही वैल्यूज़ हैं x, तो यहाँ पर इन ट्रायंगल EFG, इन ट्रायंगल EFG FEG इज इक्वल टू FGE, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, दोनों ही x हैं। FEG इज इक्वल टू EGF, दोनों ही क्या हैं, x। और अगर दो एंगल इक्वल होते हैं, एक ट्रायंगल के, ये इस तरीके से बना हुआ है हमारा, ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो ये दोनों साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल। देयरफॉर EF इज इक्वल टू GF, देयरफॉर EF इज इक्वल टू GF। EF और GF इक्वल हो गए और इसका रीजन है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम का कन्वर्स। कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन खत्म हुआ, हमने ये दोनों ही बातें प्रूव कर दी। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। थैंक यू।